नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरोवा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो भी संदेश परक कहानियां हुआ करती थी जो कि हमने अपने बचपन में पढ़ी, लिखी, रट्टा मारा, जो भी किया, उन कहानियों का एक एक संदेश हमें दिया जाता था। पिछले दरमियान हमने कुछ दिनों पहले एक कहानी बनाई थी और उस कहानी के बाद उसमें एक व्यापारी एक गधा होता था। आज हम दूसरी एक कहानी लेकर आए हैं, द ग्रेडी डॉग और लालची कुत्ता, जिसको हिंदी अर्थ था। उसमें जो संदेश, जो कहानी हुआ करती थी, वो कहानी यहाँ आपके समक्ष बोर्ड पर हूबहू तो नहीं, लेकिन उसके संदेश के साथ मिलती जुलती लिखी है। इस कहानी का मूल जो संदेश था वो तो हमें दिया गया, कुछ संदेश और भी ऐसे थे जो छूट गए थे और आज तक किसी शिक्षक ने, किसी बच्चे ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम उन्हीं संदेशों पर या उसी संदेश पर बात करेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं, कहानी इस प्रकार से थी कुछ कि एक बार एक कुत्ता था जिससे एक हड्डी मिलती है। हड्डी को मुख में दबाकर वह पुल को पार करता है। उसी समय उसकी नजर अपनी ही परछाई पर पड़ती है। दूसरी हड्डी पाने के लालच में जैसे ही वह भौंकने के लिए अपना मुंह खोलता है, वैसे ही मुंह वाली हड्डी भी पानी में गिर जाती है। अर्थात उसके पास एक थी, अब एक भी नहीं रही, दूसरी पाने के लालच में, है ना। संदेश क्या था इसका कि लालच बुरी बला है। एक बात तो ये है खास, ये तो संदेश हो गया। इसका जो छुपा हुआ संदेश है जिस पर हम शिक्षक साथियों का या बच्चों का ध्यान नहीं गया, वो संदेश क्या है। यहां देखेंगे आप कि कुत्ता पुल को पार कर रहा है और वह अपनी ही परछाई पर जब उसकी नजर पड़ती है तो वह दूसरी हड्डी पाने के लालच में क्या करता है, भौंकने लगता है। और भौंकने के लिए जो ही अपना मुंह खोलता है, मुंह की हड्डी भी क्या करती है, पानी में गिर जाती है ना। चौबे जी चले छबे जी बनने और दुबे जी बन बैठे। जो हाथ में था वो भी क्या किया, खो दिया। संदेश इसका क्या है, इसका संदेश यह है कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव या कोई भी प्राणी अपने आप को पहचानता नहीं है। चाहे वो कांच में देखे, चाहे वह पानी में देखे, अपने आप को वह पहचानता नहीं है। सपोज कीजिए यदि यही कुत्ता अपने आप को पहचानता तो क्या वो ये काम करता, भौंकता? बिल्कुल नहीं। वो कहता आई ला कितना सुंदर लग रहा हूं, है ना, या कितनी भद्दी शक्ल बन गई है, वो जैसा भी सोचता, अपने बाल बाल संवारता शायद। लेकिन उस कुत्ते ने क्या किया, वह अपनी परछाई को पहचान नहीं पाया और उसी न पहचान पाने के कारण से क्या किया, उसने भौंकना शुरू किया। और इसी कारण से आप एक चीज और भी देखते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है या स्कूटर है, स्कूटी है या घर के जो शीशे होते हैं उनमें कई दफा चिड़ियाएं आती हैं और चोंच मारने लगती हैं। तो आप क्या समझते हैं, वो उस अपने आप को चोंच मार रही है? नहीं, उनको ऐसा लगता है कि यहां एक दूसरी चिड़िया और है। और दूसरी जो चिड़िया है उससे, जैसे हमारे मुख्य 4 विषय होते हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये जो 4 विषय हैं, इन 4 विषयों की पूर्ति मनुष्य भी करता है और पशु पक्षी जो भी प्राणी है वो करते हैं। तो यहां इस कुत्ते के मन में भी आहार का तो है ही है, आहार तो उसे चाहिए ही चाहिए। तो आहार नाम का जो विषय है उस विषय की पूर्ति भी वह करना चाहता है। साथ ही साथ भय से छुटकारा भी पाना चाहता है। मनुष्य भी भय से छुटकारा पाना चाहता है, मनुष्य भी आहार चाहता है। तो आहार तो वह चाहता है, मतलब दूसरी हड्डी पाने के लालच में। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसे आहार और चाहिए। और जैसे ही वह भौंकता है तो क्या होता है, हड्डी गिर जाती है। चिड़िया चोंच मारती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहां पर आज तक मेरा एक छत्र राज था, अब यहां ये दूसरी और कौन आ गई, ये दूसरा और कौन आ गया। तो आहार या मेरा जो भोजन है उसे भी ये क्या कर लेगा, बंटवारा करवा लेगा। तो इस चक्कर में आहार और भय नामक जो विषय थे उन विषयों की पूर्ति भी इस कहानी के माध्यम से की जा रही है। तो मूल संदेश, एक संदेश जो हमें बताया गया, लालच बुरी वाला है, ये बात है। और दूसरा संदेश क्या था कि जीव या प्राणी स्वयं को पहचानते नहीं है, स्वयं को नहीं पहचानते। यदि
वह चिड़िया जो कांच में अपने परछाई पर चोंच मारती है वह, या ये कुत्ता अपने आप को पहचानता तो कभी भी भौंकता नहीं या कभी भी चोंच नहीं मारता। एक संदेश है। दूसरा कि हम या प्राणी या मनुष्य या जीव या कोई भी प्राणी जो है वो 4 विषयों की पूर्ति करता रहता है, लेकिन इस कहानी के अंदर देखें तो इस कहानी में उसे आहार नाम के विषय की पूर्ति करनी है। और चिड़िया वाले में देखें तो आहार की पूर्ति भी करती है और साथ ही भय की पूर्ति भी, कि मेरे पास जो भोजन है उसका बंटवारा हो जाएगा या मेरे रहने के स्थान को छीन लेगी, और इसलिए वह अपने भय और अपने आहार नामक के विषय की पूर्ति करते हैं। और आप देखें कि वह एक क्या करता है, पुल को पार करता है। अब पुल कहाँ बना होता है, क्योंकि पुल नदी पर बना होता है, और मैं समझता हूं कि जिन जिन साथियों ने नदी के ऊपर का पुल देखा है उस पुल पर कुल मिला के और इस प्रकार की बाउंड्री भी होती है, तो कुत्ते का झांकना हो ही नहीं पाता, पहली बात तो ये। और यदि वो सीधा ऐसा कोई रास्ता था तो उसे पुल न कहकर पटरी कहे तो वो ज्यादा समुचित है, वो ज्यादा उचित है उसके लिए। लेकिन ये एक अलग बात है, ये हम क्रिटिसिज्म एक अलग चीज है, लेकिन इसका एक संदेश लालच बुरी वाला है। कोई भी जीव या प्राणी मनुष्य को छोड़कर अपने आप को पहचाने नहीं पाता, और आहार, निद्रा, भय और प्रजनन की पूर्ति वे अपने व्यवहार से करना चाहते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, और ऐसी और कहानियां जिनके कुछ संदेश छुपे होते हैं, वो छुपे हुए संदेश या इस कहानी का कोई ऐसा संदेश जो यहाँ नहीं बोला गया है और आपकी नज़र में है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमें उसकी सूचना भी देवें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी, नए पाठ, नई रचना, नए प्रश्नोत्तर, नई व्याख्या। और चूंकि हम 11 और 12 इन 2 कक्षाओं में हिंदी साहित्य और अनिवार्य का अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, तो उनके सभी पाठों की व्याख्याएं, सभी पाठों के प्रश्नोत्तर और सभी लेखक और कवियों के जीवन और साहित्य के परिचय के वीडियो आपको PDF के रूप में, लिखे हुए रूप में आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चैनल पर जुड़े रहें और परीक्षा के दरमियान नई और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।